इजराइल और ईरान में फिर बड़ी तनातनी। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को दी बड़ी चेतावनी। ईरान छोड़िए, जापान ने भी दिखाई अमेरिका को आंख। बिलावल भुट्टो दे रहे भारत को युद्ध की धमकी। ट्रंप ने सीजफायर के लिए इस देश से की गुजारिश। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के तनाव के बाद अब युद्ध विराम की बात चल रही है, लेकिन इसी बीच ईरान से एक दुखद खबर सामने आई है। ईरानी मीडिया के अनुसार इजरायली हवाई हमले में ईरान के मशहूर परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद रजा सोदगी सवेर की मौत हो गई। मोहम्मद रजा उत्तरी ईरान के अस्ताने ये अशरफिये में अपने माता पिता के घर गए थे, तभी इजराइल ने मिसाइलों से हमला किया जिसमें उनकी जान चली गई। कुछ दिन पहले तेहरान में हुए एक अन्य हमले में उनके 17 साल के बेटे की भी मौत हो चुकी थी। अमेरिका ने मोहम्मद रजा पर प्रतिबंध लगाए थे। 13 जून से इजराइल और ईरान एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। रविवार को अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। इसके जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद एयरबेस पर 6 मिसाइलें दागी। इस हमले को ईरान ने ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री नाम दिया। इस ऑपरेशन को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और खत्म अल अनबिया मुख्यालय ने चलाया था। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है कि वह ईरान पर हमले बंद करे और अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया था, लेकिन इजराइल ने कहा कि ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। इसके जवाब में इजराइल ने अपने फाइटर जेट ईरान पर भेजे। ट्रंप ने कहा कि ईरान की परमाणु ताकत खत्म हो चुकी है और वह अब परमाणु बम नहीं बना सकता। उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम तोड़ने से मना किया। ट्रंप ने इजराइल पर नाराजगी जताई और कहा कि एक रॉकेट समुद्र में गिरा जो अपने निशाने से चूक गया, फिर भी इजराइल पीछे नहीं हट रहा। उन्होंने इसे हास्यास्पद बताया और शांति की अपील की। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया और सेना को जवाब देने का आदेश दिया, लेकिन ईरान ने कहा है कि उसने कोई मिसाल नहीं दागी। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद खतरे की चेतावनी दी। FBI ने हिंसा रोकने की तैयारी की बात कही। न्यूयॉर्क जैसे शहर हाई अलर्ट पर है, लेकिन अभी कोई बड़ा खतरा नहीं दिखा। जापान ने 24 जून 2025 को अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए पहली बार अपने क्षेत्र में मिसाइल टेस्टिंग की। ये टेस्टिंग होक्काइडो के सुजुनाई एंटी एयर फायरिंग रेंज में हुई। टाइप 88 सरफेस टू शिप मिसाइल, जो कम दूरी की जहाज रोधी मिसाइल है, का परीक्षण किया गया। यह टेस्टिंग चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों का जवाब देने और अपनी रक्षा के लिए की गई। जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहली आर्टिलरी ब्रिगेड ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया, जिसमें 300 सैनिक शामिल थे। सैनिकों ने होक्काइडो के तट से 40 किलोमीटर दूर एक मानव रहित नाव पर निशाना साधा। अधिकारियों ने बताया कि टेस्टिंग के नतीजों की जांच चल रही है। जापान अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है, खासकर चीन को टक्कर देने के लिए। इस साल के अंत तक जापान टोमाहॉक्स जैसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें तैनात करेगा। पहले जापान ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में मिसाइल टेस्टिंग की थी, लेकिन अब अपने क्षेत्र में टेस्टिंग कर उसने अपनी स्वतंत्र सैन्य ताकत दिखाई है। टाइप 88 मिसाइल को मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने 1980 के दशक में बनाया था। ये ट्रैक पर लगने वाली मिसाइल है, जिसमें 200 किलोमीटर की रेंज है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह टेस्टिंग जापान की रक्षा नीति में बदलाव दिखाती है, जो अब रक्षात्मक से आक्रामक हो रही है। तो वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ फिर से आक्रामक बयान दिया। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को नहीं माना तो पाकिस्तान अभी 6 नदियों का पानी अपने लिए ले लेगा और युद्ध के लिए भी तैयार है। बिलावल ने पहले भी कहा था कि सिंधु नदी में या तो पानी बहेगा या भारत का खून। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिंधु जल समझौता कभी बहाल नहीं होगा। इस बयान से पाकिस्तान बौखला गया और उसके विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जवाब देते हुए कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते और संधि टूटने का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जो दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे का आधार है। हाल के वर्षों में भारत ने इस संधि पर पुनर्विचार के संकेत दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। बिलावल का यह बयान इस तनाव को और हवा दे रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग को रुकवाने के लिए कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन किया। इस कॉल के बाद ही दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हुए। ट्रंप ने सोमवार रात ऐलान किया कि
मंगलवार सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ये पूरी तरह से सीज फायर लागू हो जाएगा। जंग तब शुरू हुई थी जब इजराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया। जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए, जिससे तनाव और बढ़ गया। ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, लेकिन ईरान नहीं माना। फिर ट्रंप ने कतर के प्रभावशाली अल थानी परिवार की मदद ली। कतर के पीएम ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई से बात की, जिसके बाद ईरान राजी हुआ। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कमजोर पड़ रहा था और वह हर दिन $1 अरब खर्च कर रहा था। ट्रंप की यह पहल उनकी शांतिदूत छवि को मजबूत करती है, जो नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखते हैं। लेकिन वहीं इजराइल ने सीज फायर तोड़ दिया है और अब एक बार फिर ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले करते नजर आ रहे हैं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।